गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के बाय ट्रिक 99 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम दोस्त चर्चा करेंगे आपके सैलरी यानी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम। यदि आपने 2019 वाले वैकेंसी का फॉर्म भर रखा है, एग्ज़ाम दे दिया है और आपका ज्वाइनिंग 22-23 में होता है, 22-23 में यानी कि 23 में होगा तो कुछ बढ़े यानी कि 1000 समथिंग बढ़ेगा सैलरी में। अब क्यों बढ़ेगा वो वीडियो में आगे बताएंगे हम। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ही क्वेरी था कि सैलरी कितना मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, मैक्सिमम कितना मिलता है, यानी शुरुआत में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग के कितने दिनों बाद मिलेगा, कितना मिलेगा, फर्स्ट सैलरी कितना मिलता है, फिर घटता है या बढ़ता है, उसके बाद कितने दिन बाद सैलरी बढ़ता है या इंक्रीमेंट, फर्स्ट जो इंक्रीमेंट लगता है वो कितने दिन लगता है, कितने दिन बाद और कितना लगता है, मैक्सिमम ग्रुप डी का सैलरी कितना तक जाएगा, ये सब सारा क्वेरी को हम समझाएंगे, डिटेल में बताएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार, तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं होने के कारण बहुत सारे व्यूअर इस पे नहीं आते, देखते हैं कि ये चैनल में तो इतना ही छोटा चैनल है, तो प्लीज़ प्रमोट करिए, थोड़ा हेल्प करिए ग्रो करने में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आपको हम सही से बताएंगे। इसके बाद आपको यदि डिटेल में जाननी है हर पोस्ट के बारे में, मैंने शॉर्टकट में कोशिश किया है कि आपको बता दें। यदि डिटेल में जाननी है, हर चीज़ जाननी है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल है जी के बाय ट्रिक 99, सर्च करिएगा, नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए। उस पर हम पूरा डिटेल हिंदी में डाल रखे, एक एक पॉइंट पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। यदि हम यहाँ बताने लगे यूट्यूब पे तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का, जो कि आप देखोगे नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए हम इसको जितना शॉर्ट हो सके उस शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप को एक सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए हम आज ट्रैकमैन के बारे में बात करेंगे। यदि मैक्सिमम सैलरी जैसे कि आपको पता है 1,03,000 समथिंग सैलरी है, जिसमें से 40% रिजर्व है, जो भी है रिजर्व है, और अब लगभग 60% 40-60% के आसपास ट्रैकमैन का ही वैकेंसी है, यानी कि 40,000 समथिंग मान के चलिए ट्रैकमैन का वैकेंसी है, 40-50,000। तो इसीलिए हम ट्रैकमैन पे बना रहे हैं। जिसका ज्वाइनिंग 2018 में हुआ था, 18 वाले वैकेंसी में, उनके एक सैलरी स्लिप से हम बताएंगे आखिर कितना क्या रहता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो है आरआरबी ग्रुप डी का सैलरी स्लैब है। हाईलाइट पॉइंट जो मेन है वो बता देते हैं। ये पे लेवल ऑफ पोस्ट जो है लेवल 1 का पोस्ट है, सबको मालूम है। लेवल 2 का नहीं है, लेवल 2 एनटीपीसी के थ्रू हुआ था एग्जाम इस बार। लेवल 2, 3, 4, 5, 6 का ये पे लेवल 1 का है, यानी कि 4th ग्रेड ग्रुप डी का है। पे मैट्रिक्स जो लेवल है 7th CPC, आपके अनुसार से ये आपका सैलरी बनेगा। पे स्केल 52 से 20,200 के आसपास पे स्केल है इसका। बेसिक पे 18,000 है, ग्रेड पे 1800 है। HR हाउस रेंट अलाउंस जो है 8 से 24% तक मिलता है। ये जो है हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा आपके लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए ये 8 से 24% तक मिलता है, ये फिक्स नहीं रहता है। 8% मिलेगा या 24% मिलेगा या 23% मिलेगा, ये आपके रस के अनुसार से, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा उस हिसाब से मिलता है। हम बताएंगे बाद में डिटेल में। DA जो है आपको 3,060 रुपया। DA किस प्रकार काउंट होता है वो भी बता देंगे, कैसे DA बेसिक पे प्लस में समथिंग कितना होता है। उसके बाद ट्रेवल अलाउंस जो होता है डिपेंड अपॉन लोकेशन। ट्रेवल अलाउंस यानी कि आप TA जो होगा सो लोकेशन के हिसाब से आपको TA बनेगा। ग्रॉस सैलरी मिला जुला करके रखिए तो 22,500 से 25,380 तक मिलता है। तो ये आपका लगभग ग्रॉस सैलरी मिला जुला करके 22,500 से 25,380 के बीच में ये हुआ एक डाटा। चलिए अब हम सैलरी स्लिप के हिसाब से बताएंगे आपको एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। हम शॉर्ट से शॉर्ट समझाएंगे। यदि आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल यानी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जीके बाय ट्रिक 99, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर हर पॉइंट क्लियर से बताया गया है, मतलब हर एक चीज़ बता दिया गया है, आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लेके चलते हैं आपको। ये एक कैंडिडेट का है सैलरी स्लिप। मैंने ये दूसरे किसी चैनल से लिया उसको समझाने के लिए, इसलिए आपको साफ आ रहे नहीं आ रहे पता नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक्स पे है, ऊपर में है बेसिक पे। बेसिक पे आपको मिलता है कितना, 18,000। कितना, 18,000। उसके बाद है DA डियरेंस अलाउंस जो होता है,
ये होता है आपको 5735, लेकिन ये हल्का थोड़ा चेंज होता है लोकेशन के हिसाब से, ये भी थोड़ा इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत। उसके बाद हाउस रेंट जो होता है यानी HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है आपका 1800 रुपये, ये फिक्स है, लेकिन फिक्स नहीं है, आपको लोकेशन के अनुसार से ये भी चेंज होता है। ये बोलते हैं 8% से 24% के आसपास। उसके बाद डीए कैसे बनता है वो भी बता देंगे आपको नेक्स्ट आगे इस स्लैब के बाद। उसके बाद नाइट ड्यूटी जो होता है वो भी चेंज होता है, लेकिन मिला जुला करके रख लीजिए। या सबसे इससे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि ये भी चेंज है, ये चेंजेबल है। ये जो सैलरी स्लैब देख रहे हैं आप, ये चेंजेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है लगभग में ये यहाँ पे 1100 मान के चलिए 1100 दिया हुआ है, 1179 है, 1100 लेके चलते हैं। लेकिन ये बदलता रहता है, किस हिसाब से बदलता है वो आगे बताएंगे हम। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ये लगभग में 600 के आसपास लेके चलिए। ये भी 3 तरह का होता है। नाइट ड्यूटी जो अलाउंस होता है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। ये आपका होगा एक जो होता है परसेंट के हिसाब से। यदि आप 3 घंटा के आसपास करिएगा तो आपका 30% के हिसाब से बनेगा, जो लगभग होता है 120 रुपया के आसपास, इतना बनता है। यदि आप 6 घंटे से 12 घंटे के आसपास में करिएगा तो आपका 70% के स्लैब में आता है, और ये बनता है लगभग में 350 के आसपास में, ये बनता है 350 के आसपास। यदि आप करते हैं 12 घंटे या 12 घंटे प्लस, 12 घंटे या 12 घंटे प्लस, तो आपका ये आता है 100 प्लस के स्लैब में, जो बनता है लगभग 500। ये जो 500 है ये लगभग जो है 2800 पे ग्रेड वाले के लिए भी, यानी कि लेवल 5 पोस्ट तक के लिए ये सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस हिसाब से बनता है। आगे हम बताते हैं जो नेसेसरी चीज़ है। ट्रेवलिंग अलाउंस टीए जो होता है 1400 यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये भी चेंज होता है। अब आपको डिटेल में सब कुछ जाननी है तो वो हम बता रहे हैं कैसे डिटेल में, कहाँ पे हम दे दिए इसका PDF। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ये भी बनता है, तो ये कितना मिलता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये आपको देखनी है। ये जो मिलता है लगभग मिला के रखिए तो हार्डशिप अलाउंस 1800 के आसपास में ये आपको दिया जाता है, 1800। तो ये टोटल कितना हो गया हम देख लेते हैं। 1800 प्लस में डीए जो बनता है हम यहाँ बता देते हैं आपको। डीए अलाउंस जो बनता है, ये बनता है आपका बेसिक पे, उसका लगभग में 34% के आसपास में रहता है, ये डीए बनता है। यानी कि मान लीजिए आपका बेसिक 1800 है, 34% उसका लगभग 6000 के आसपास ले लेते हैं हम। ठीक है, 6000, यानी कि डीए आपका यहाँ पे 5700 समथिंग दिया था, हम 6000 ले लिए, तो 18000 वो हो गया। चलिए हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर लेते हैं। 18000 आपका, अब देखिए इसमें चेंज भी होता है। 18000 ये हो गया, 6000 डीए हो गया, 1100 से करीब हम ले लिए आपका हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस ले लिए हम। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, 1800 मिलता है। अब ये जो हाउस रेंट, इसके बारे में समझ लीजिए। अब जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिला है तब तक ये आपको मिलेगा, लेकिन जब क्वार्टर मिल जाएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपके सैलरी से। तो ये सैलरी कटता है, लेकिन जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिला है तब तक ये मिलेगा 1800। उसके बाद हम HRA तो हो गया 1800। ठीक है, 27 हार्डशिप अलाउंस लगभग में मिलता है, सॉरी गाइज, 2700 के आसपास में, 2700-2800 के आसपास में मिलता है, 2700-2800 के आसपास। ये 1800 ये हो गया, 2700 समथिंग ये हो गया, ले लिए। उसके बाद आपका हार्डशिप अलाउंस हो गया। नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस आप देख लिए कितना मिलता है, ये सब लगभग मिला जो करके नाइट ड्यूटी 5 से 600, लेकिन ये चेंज होता रहता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस ये चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, हम लास्ट में बढ़ा देंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए आपके 8, 24, 24, 25, 25, 25, 2, 27, 28, 30, 31, यानी कि 30,000 के आसपास रखिए, 30,000 समथिंग आपका मिलेगा। लेकिन आपका ज्वाइनिंग यदि होता है 2023 में, तो आपका अपने सैलरी के 2022 के सैलरी के हिसाब से 1000 प्लस हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 1000 प्लस मान के चलिए 2023 में बढ़ जाएगा आपका। तो ये 1000 बढ़ गया, यानी कि 30,000 हम 31,000 लेके चलते हैं। 31,000 आपका ये हो गया कितना, ग्रॉस पे समथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो 31,000 समथिंग यहाँ पे दिया हुआ, 31,883।
ये 31,000। अब उसके बाद कटता क्या है, तो सबसे पहले आपका जो होगा कर्मचारी कल्याण कोष में, रेल कल्याण कोष में जो जाता है 100 रुपया आपका कट जाएगा। उसके लिए आपका 100 रुपया काट लिया जाएगा, पहला नंबर पॉइंट। उसके बाद रेलवे एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम होता है सी, उसमें आपका 30 रुपया कट जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम जो होता है एनपीएस टायर 1 के लिए, ये आपका 2424 रुपया है, इसी कटेगा। मान के चलिए आप ये इसको हम ले लेते हैं 3000 रख लीजिए, 2500 हम 3000 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यानी आपका जो सैलरी था 31,800 समथिंग, उसमें 3000 काट दीजिए, 3 यानी मान लीजिए 27,500 के आसपास में आप लेके चलिए, 27,500 आपको मिलेगा। साढ़े कितना, 27,500। ठीक है, 27,500 आपको मिलेगा। ये नहीं होगा, ठीक है गाइस, 27,500 आपको मिलेगा यदि आपका ज्वाइनिंग रेलवे ग्रुप डी 2023 में होता है तो। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो ये कम सैलरी नहीं है, ये पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में, तब जाके करके ये सैलरी मिलता है। उसके बाद आप एक चीज़ और बताएंगे, ये सैलरी चेंज कैसे होता रहता है वो बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें छुट्टी का फिक्स नहीं है। इसमें जो अलाउंस दिया जाता है, इस यहाँ पे गौर करिएगा, 1 मिनट। यहाँ पे जो है आपका जो लैप है वो सब दिया हुआ है यहाँ पे, वो सब फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए ये गलत रहता है। इस पे मत ध्यान दीजिए, आपके ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बताते जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ जो शॉर्टकट में हो सके। ये आप हो गया आपका। उसके बाद मेरा जो करके सैलरी बता ये जो, हाँ एक चीज़ और, इसमें ये जो है ट्रैक मेंटेनर 4 का सैलरी है। कितना है, ट्रैक मेंटेनर 4 का सैलरी है। जब आपका प्रमोशन होगा, दूसरी प्रमोशन कब होगा, तो आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट जो लगता है गाइस वो 1 साल पर लगता है, यानी 1 ईयर भी आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लेगा, पहला प्रमोशन होगा या तो पहला सैलरी बढ़ेगा। ठीक है, ये समझिए। तो पहला सैलरी बढ़ेगा फर्स्ट, तो ये कितने तारीख को, या तो 1 जनवरी को बढ़ेगा या तो फिर 1 जुलाई को आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये डेट हो गया आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट का। ये ट्रैक मेंटेनर 4 का सैलरी स्लिप हम बता दिए हैं। अब यदि ट्रैक मेंटेनर ट्रैक मेंटेनर 4 है, TM 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी सबसे ज़्यादा सैलरी इनका मिलेगा, इससे ज़्यादा इनका, इससे ज़्यादा इनका, इससे ज़्यादा इनका। इनका ट्रैक मेंटेनर 4 पर 1 पर जाते जाते आपका सैलरी लगभग में 50,000 के आसपास में हो जाएगा। 50,000 के आसपास में आपको सैलरी मिलने लगेगा। कब, ट्रैक मेंटेनर 4 के आसपास, 50-60,000 के बीच में। ठीक है, अप्रॉक्स बता दिए हैं। तो ये प्रमोशन होता है ग्रुप डी में। लेकिन आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू, या तो ये कहे कि जीडी या एलडीसी के थ्रू आपका प्रमोशन हो सकता है दूसरे फर्स्ट लेवल पे, यानी कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 जो भी होता है उस पर प्रमोशन होगा, तो आपका सैलरी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये इंक्रीमेंट जो होता है, इसमें जो प्रमोशन होता है रेलवे ग्रुप डी में, एक कर्मचारी जो लगभग 10-12 साल इनका हो जाता है, होते होते इनका सैलरी स्लैब आ जाता है 50,000 समथिंग के आसपास। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये सैलरी हम अप्रॉक्स बता दिए हैं, लेकिन हम एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा कि ट्रैक मेंटेनर में रिस्क ज़्यादा रहता है। यदि रिस्क के अनुसार से ड्यूटी मिला तो स्टार्टिंग में भी, यानी कि ट्रैक मेंटेनर 4 का भी सैलरी भी 40-45 हज़ार के आसपास चला जाता है। अब ये ड्यूटी के अनुसार से होता है। मान लीजिए 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक आपको दिया है, उससे ज़्यादा यदि दे दिया तो उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगा, नाइट ड्यूटी के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगा। ये सब फैक्टर चेंज होता रहता है। ठीक है, लीप नहीं, उस सैलरी बढ़ने का बहुत सारा इसमें है, आप देख सकते हो। उसके बाद पूरा डिटेल में जाननी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करिए, आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। हम कोशिश करें कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब नाइट ड्यूटी कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको, रुक जाइए। ये नाइट ड्यूटी जो बनता है, नाइट ड्यूटी, ये आपका बेसिक पे जो होता है, बेसिक पे यानी बेसिक पे कितना था आपका, बेसिक पे देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ 18,000, उसका बेसिक पे प्लस
ध्यान रखिएगा, बेसिक पे प्लस में डी ए कितना है यहाँ पे 5700 समथिंग, डी ए प्लस में डी ए अब बाय 200 200 से डिवाइड कर दीजिए, उस हिसाब से आपका नाइट ड्यूटी बनता है। ठीक है, नाइट ड्यूटी बनेगा। तो नाइट ड्यूटी देख सकते हैं 6 बजे से पहले तक नाइट काउंट किया जाता है, यानी कि सुबह 6 बजे से पहले तक नाइट काउंट किया जाता है, उसके बाद डे का ड्यूटी चालू हो जाता है। तो यदि और दूसरी बात ये है कि यदि 8 किलोमीटर से ज़्यादा आपका ट्रेवल होता है, यदि इस अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर ज़्यादा तक दिया जाता है एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से टीए मिलता है। ठीक है, ये इसलिए हम बता दें कि ये चेंज हो सकता है। 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम शुरू में बता दिए थे 30%, 70% और 100%। तो 100% में कितना मिलता है, 30% में कितना मिलता है। यदि मान लीजिए गाइस, यदि आप डेली 100% करते हैं, 100% डेली होता नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ बता दिए हैं, तो 15,000 समथिंग तो यही सैलरी बन जाता है। इसीलिए ये हम ये चेंज टीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये चेंज होता रहता है, इसीलिए सैलरी में उतार चढ़ाव रहता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं रहता है। लेकिन अप्रॉक्स हम बता दिए कि आपका सैलरी इतना समथिंग बनेगा, 27,000 के आसपास में, 27 से 30,000 के आसपास में आपका सैलरी बन जाता है। रिस्क अलाउंस में थोड़ा 2700 समथिंग मिलता है रिस्क पर मंथ, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद और इसमें कुछ चीज़ बचा नहीं जो आपके लिए जरूरी हो। नाइट ड्यूटी, एक चीज़ और है इसमें, छुट्टी की कोई जानकारी इसमें जो रहता है सैलरी स्लिप में गलत दिया रहता है, इसलिए इस पर मत जाइएगा। तो छुट्टी का अलग रहता है। सैलरी में अब तो कुछ है नहीं इसमें, जो मेन फैक्टर है। अब हाँ, अब जो इससे यदि डीप में आपको समझना है तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, क्या सब बनाए। टोटल हम कैलकुलेट किए हैं, टोटल हर जगह से इकट्ठा किए हैं, सही से जानकारी, एक एक चीज़, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको लेके चलते हैं हम मेन चीज़ अपने PDF पे, टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है, टोटल आप ज्वाइन करिए आरबी ग्रुप डी वेतन 2022 मूल वेतन, टोटल अब जितना मतलब हर एक पॉइंट मैंने कवर किया है, कितना लगभग में 3 से 5 लाख प्रति वर्ष के अनुसार से सैलरी मिलता है आरबी ग्रुप डी का। यदि आपका ज्वाइनिंग है, कितना वैकेंसी है, कितना। हाँ, इससे पहले जो डाउट था आप लोगों का कि किस पोस्ट का क्या काम है, वो भी इसमें सही इंक्लूड कर दी। उसमें थोड़ा हम शॉर्टकट में बताने के चक्कर में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गया था उसमें, मतलब शॉर्टकट में बता दिए थे 1-2 पोस्ट का इंक्लूड करके, लेकिन इसमें हर पोस्ट का अलग अलग एक एक पॉइंट कवर किया गया कि क्या क्या आपका ड्यूटी में काम रहेगा, किस पोस्ट के लिए क्या काम है, कितना सैलरी है, किस हिसाब से बढ़ता है, टोटल चीज़ मैंने कवर किया इसमें। ठीक है, जितना होता है आप देख सकते हो 7 CPC के अनुसार से कितना बनता है, HRA कितना बनता है, DA कितना बनता है, टोटल अप्रॉक्स कितना ग्रॉस सैलरी कितना बनता है, हर चीज़ मैंने कवर किया इसमें। किस हिसाब से काउंट किया जाता है, 5 से 50 जो भी इसमें दिया हुआ है पे बैंड के अनुसार से। देखिए पे बैंड 15,600 से 60,600 समथिंग, पे बैंड 1 2 3 4 5 मैंने सारा कुछ कवर किया इस वीडियो में, इस PDF में। इसीलिए यदि आपको कोई बढ़िया से जानना है इस पोस्ट के बारे में, हर चीज़ के ग्रुप डी के बारे में, जिससे कि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो महंगाई भत्ता, मकान किराया, ये सब मैंने कवर नहीं किया उतना, परिवहन भत्ता, ये सब बता दिए। रात नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम, OTA मैंने कवर नहीं किया था। OTA भी मिलता है आपको, वही एक्स्ट्रा जो अपने टाइम के अनुसार से करते हैं, इसलिए सैलरी बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर बढ़ता रहता है, लेकिन जब आपको क्वार्टर मिल जाएगा तो उसका तो कट जाएगा। छुट्टी के मामले में मुआवजा, निश्चित वाहन भत्ता, सब कुछ बता दी कि किस हिसाब से कैसा मिलता है, टोटल पेंशन वेंशन जितना सब कुछ, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या किनका क्या काम है, सब कुछ जितना होता है ना इस ग्रुप डी के बारे में, टोटल मेंटेनेंस, ये सब हम बता दिए हैं। अब सहायक डिपो स्टोर का क्या काम है, टोटल आप देख सकते हो, इस वीडियो में कवर किया गया है। आराम से देख लेना, बहुत सारा चीज़ है इसमें। ठीक है, सैलरी स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ हर पोस्ट का एक सहायक ट्रैक मशीनरी का काम क्या, देखिए वरिष्ठ की देख रेख में मशीनों की मरम्मत करता है, ट्रैक मशीन के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक उपकरण गैजेटों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। सहायक TL और AC कार्य का क्या है, मतलब TL और AC वाला ये भी बता दिए। सहायक TL और AC इंजीनियर द्वारा आवश्यक उपकरणों और गैजेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोशनी, बल्ब, पंखे, AC डक्ट, AC के तापमान नियंत्रण, स्थिरीकरण और अन्य बिजली के उपकरणों के रखरखाव को देखने के लिए सहायक कार्य। मतलब इसमें मैंने पूरा डिटेल क्लियर से बता दिया है, इसीलिए आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए PDF को। यदि हम पूरा PDF बताएंगे वीडियो में तो वीडियो 1-1.5 घंटा का हो जाएगा, जो कि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जय हिंद। इतना ही रखते हैं, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप अपने मकाम पर पहुँचे जल्द से जल्द। आप प्लीज़ इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस PDF को पढ़ लीजिए बढ़िया से एक बार, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बता रखा था उससे भी डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।